तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टार्टिंग से मैं आपको डिटेल इसका सब कुछ बताती चलूँगी। सबसे पहले है ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्ट में फ्रूट देते हैं या हमें सीड देते हैं, ठीक है। उसके ये मेरे डिटेल्ड नोट्स नहीं हैं, काफ़ी प्रिसाइज नोट्स हैं, पर मैंने हर एक टॉपिक को इधर पे कवर किया है। तो अगर आप मेरे नोट्स के थ्रू गो थ्रू हो जाएंगे तो प्रॉपर आपका रिविजन यहाँ पे हो जाएगा। देन वी हैव फ्लावर। व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर का फीचर्स क्या है? तो फ्लावर ऑर्नामेंटल्स में यूज़ किए जाते हैं। आजकल लोग उन्हें सोशली और रिलीजियसली भी यूज़ करते हैं, जैसे कि भी हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी त्यौहार पे। वैसे कल्चरल वैल्यू होती है फ्लावर की, आपस में प्यार और अफेक्शन दिखाने के लिए भी फ्लावर को यूज़ किया जाता है। जब किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं तब हम मोस्टली फ्लावर का बुके गिफ्ट देते हैं, है ना। तो फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ली यूज़ होता है। देन आगे बढ़ते हैं। ये फ्लावर का हमारे पास स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिग्मा, पेटल्स, एंथर, स्टाइल, सेपल्स, फिलामेंट एंड ओवरी सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। अब इधर से जो हमारा पेटल्स है, जो हमारे सेपल्स हैं, है ना, ये तो एक्सटर्नल है, मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, बेसिकली रिप्रोड्यूस नहीं करते, पर हाँ हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। जैसे हमारा जो स्टिग्मा है और हमारी जो स्टाइल है, ये दो हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम। एंड हमारा एंथर, फिलामेंट, ये है हमारा एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और हमारा जो ओवरी है ये हमारा मेन गाइनोशियम है, मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऐसे ही मेल के केस में हमारा जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है एंथर, जिसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पे दिया गया है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम के पास स्टेमन होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम आता है और उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स आते हैं। स्टेमन में दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो एंथर और फिलामेंट। एंथर जो हमारा ऊपर का बिब्लॉइड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा एंथर है। एंड ये जो लॉन्ग स्टॉक आप देख सकते हैं इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। जो हमारा एंथर होता है वो शेप में, साइज़ में, नंबर ऑफ़ एंथर्स में, सब में बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मतलब कितने शेप हैं, साइज़ हैं, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। हर पौधे का अपना अलग होता है शेप, हर पौधे के एंथर का साइज़ अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंथर, जो कि बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड होता है, एक लोब में दो थीका होते हैं, इसलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं? डाइथिकस बोलते हैं। एंथर बाइलोब्ड है यानी उसकी दो लोब है। एक ये वाली, देखिए आप इस पिक्चर के थ्रू मैं दिखाती हूँ। देखिए एक ये वाली लोब है इधर वाली, दूसरी इधर वाली लोब है, ठीक है। तो बिब्लॉइड हो गया। अब ईच लोब हैविंग टू थीका, एक लोब में दो थीका है, तो एक थीका ये वाला हो गया, दूसरा थीका ये वाला हो गया। एक लोब में दो थीका, लेकिन टोटल थीका कितने हो गए? चार हो गए, दो इधर दो इधर, ठीक है। लेकिन एक लोब में दो है इसलिए हम इन्हें डाइथिकस भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव फोर साइडेड। एंथर जो है वो फोर साइडेड होता है, टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल शेप आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, इसकी चार साइड्स हैं, टेट्रागोनल इन शेप है। इसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इससे भी हमने पढ़ा थीका, दो इधर दो इधर। थीका के अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, थीका के अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। नेक्स्ट वी है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन सैक होता है जो कि पोलन ग्रेन से फिल्ड होता है, यानी ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ पे इनके अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन से भरा हुआ है, ओके।
ये हमारा फिलामेंट, लाइन ऑफ डिहिसनेंस, डिहिसनेंस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, जहाँ से स्प्लिट होती है चीज़ें। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। 4 वॉल से सराउंडेड होता है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, बीच की एंडोथीशियम, फिर उसके बाद मिडल लेयर्स एंड देन टेप्टम। ठीक है, टेप्टम हमारी बहुत ही ज़्यादा मेन लेयर है, ये आगे भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट वी हैव आउटर 3 लेयर्स परफॉर्म इनके फंक्शंस। अब इनके 4 हो गई, अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं। तो जो बाहर की 3 लेयर होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, हेल्प करती हैं डिहिसनेंस ऑफ एंथर में। डिहिसनेंस ऑफ एंथर का मतलब है रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के रिलीज होने में हेल्प करती हैं और प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं बाहर की 3 लेयर्स। अभी हम टेप्टम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बाहर की 3 लेयर्स का काम है। टेप्टम का काम यहाँ पे लिखा हुआ है। टेप्टम जो है वो इनर मोस्ट वॉल है, उसका काम है नरिश करना। जो अंदर के पॉलन ग्रेन्स जो डेवलप हो रहे हैं उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम हमारी टेप्टम करती है। और टेप्टम का फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। टेप्टम का फीचर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पर्पस। ये फीचर है, फीचर क्या दिया हुआ है, सेल्स हेयर हैव डेंस साइटोप्लाज्म। टेप्टम के सेल्स के पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, होमोजेनस सेल से ही स्पोरेंजियस टिश्यू बनता है, कि एक मेन पॉइंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, होमोजेनस सेल से ही स्पोरेंजियस टिश्यू बनता है। फिर है माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है जिसके थ्रू हमारे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा वो प्रोसेस है जो जिसके थ्रू हमारे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है। एंथर जो है वो डेवलप करेगा स्पोरेंजियस टिश्यू में। स्पोरेंजियस टिश्यू फिर माइटोटिक डिवीजन करेंगे। माइटोटिक डिवीजन यानी 4 में डिवाइड होंगे, जिसके बाद वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। लाइक ये देखिए यहाँ पे ये हमारा बायलोब्ड एंथर हो गया। एंथर जैसे जैसे डेवलप करेगा, जैसे जैसे एंथर डेवलप करेगा, इसके अंदर यहाँ पे स्पोरेंजियस टिश्यू डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। स्पोरेंजियस टिश्यू डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो माइटोटिक डिवीजन करेंगे। माइटोटिक डिवीजन यानी 4 में डिवाइड। देखो इस तरीके से, ये मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे होंगे, 2 3 4। ठीक है, एक की बात हो रही है अभी यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखते हैं ये यहीं पे ये टेट्राड की फॉर्मेशन कर लेंगे। ये देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये पूरा हमारा हो जाएगा। ठीक है, ईच सेल ऑफ स्पोरेंजियस टिश्यू। अब यहाँ पे जैसे स्पोरेंजियस टिश्यू है, टिश्यू का आपको पता है बंच ऑफ सेल्स, टिश्यू बंच ऑफ सेल्स होता है। ये स्पोरेंजियस टिश्यू है, इसका हर एक सेल कैपेबल है माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम इस एक सेल को PPM पोटेंशियल पोलन मदर सेल बोलते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलती है। MMC या PPM दोनों वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टू फ्रॉम PMC थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे इस फंक्शन की मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी डिफाइन आपको दी गई है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आप क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम PMC यानी कि पोटेंशियल मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोर जो कि क्लस्टर ऑफ 4 में अरेंज होते हैं, इसलिए उन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला गया है। जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया था 1 2 3 4, नेक्स्ट स्टेप में वो
क्लस्टर ऑफ 4 में अरेंज हो गए, इसलिए ही उन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, क्योंकि वो 4 के फॉर्म में अरेंज है, इसलिए यहाँ पे वर्ड टेट्रेड, जो कि टेट्रा यानी 4, ठीक है। नेक्स्ट, मेच्योर एंथर डिहाइड्रेट्स, द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट्स एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। क्या होता है, अब जो मेच्योर एंथर है जैसे ही डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेट का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, जैसे ही वाटर हट जाएगा, ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोर डिएसोसिएट होंगे, आपस में अलग अलग हो जाएंगे और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब यहाँ पे इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट और फॉर्म्ड 1000 और पोलन ग्रेन्स रिलीज डिहिसेनेंस ऑफ एंथर। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ, जिसके थ्रू थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स बन गए और फिर वो रिलीज़ क्यों हुए, क्योंकि ऐसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाएगा वो डिहाइड्रेट करता जाएगा, डिहाइड्रेशन के थ्रू वो रिलीज़ हो गए, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहिसेनेंस ऑफ एंथर, यानी एंथर का टूट जाना या अलग हो जाना, जिस वजह से पोलन ग्रेन बाहर निकल आ रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे ये आपको माइक्रोस्पोरेंजियम का एक डायग्राम दिया गया है, ये एनसीईआरटी में भी मिलेगा आपको। यहाँ पे बताया गया आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस, फिर सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, अंदर की 2-3 लेयर आपकी मिडल लेयर्स की होती हैं, एंड जो सबसे अंदर वाली वो होती है टेपटम। टेपटम का फंक्शन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया हुआ है। टेपटम का फंक्शन है पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन भी करता है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, और ये बाकी 3 का काम तो प्रोटेक्शन ही है, और साथ में ये रिलीज ऑफ एंथर एंड डिहिसेनेंस ऑफ एंथर, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन के बारे में मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि डिटेल हम पोलन ग्रेन का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली पूरा था आपके फ्लावर के बारे में। तो पोलन ग्रेन के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देती हूँ, बिल्कुल माइनर। जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, तो फिर आप लोग बताएंगे मुझे फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा है। जैसे हमारा पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेटोफाइट है, तो फीमेल गैमेटोफाइट हमारा क्या है, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। मैं आपको बाद में भी बताऊँगी जैसे जैसे हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, पर ये क्वेश्चन मेरा आपसे अभी के लिए है, याद रखिएगा और मुझे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप, साइजेस, कलर्स एंड डिफरेंट स्पीशीज़। ये मैंने ऊपर बताया आपको कि हर एक फ्लावर का अपने एंथर का अलग शेप होता है, साइज़ होता है और कलर होता है, ठीक। एंथर के अंदर ही हमारा पोलन ग्रेन होता है, तो हर एक पोलन ग्रेन का भी अपना एक साइज़, शेप और कलर होता है, जो कि स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। पोलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल इन शेप होते हैं और इनका डायमीटर होता है 25 to 15 mm होता है इन डायमीटर। पोलन ग्रेन 2 लेयर के होते हैं, पहली वाली एक्साइन और अंदर वाली इंटाइन। एक्साइन जो है वो हमारी हार्ड आउटर लेयर है, एंड इंटाइन जो है वो हमारी थिन इनर लेयर है। तो एक्साइन और इंटाइन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक दे देना, और प्लीज़ अपना कमेंट भी ज़रूर देना, क्योंकि मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया था। 4 साल पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी, और उसके बाद मैं सीधा आज कर रही हूँ, तो ये फिर से मेरे लिए नया है। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। बाकी थैंक यू, बाय बाय।